नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जीनी में, जहां हम आपको ले चलेंगे कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के सफर पर। हमारा सोलर सिस्टम एक नाजुक संतुलन जैसा है। हर प्लैनेट की अपनी जगह है जहां उसे सूरज की ग्रेविटी पकड़े हुए है। यह ग्रेविटी ही है जो प्लैनेट्स को अपनी अपनी कक्षाओं में बनाए रखती है। ये एक कॉस्मिक बैले जैसा है जिसमें प्लैनेट्स हमारे स्टार के चारों ओर एकदम सटीक और पता चलने वाले तरीके से घूम रहे हैं। यह एक ऐसा नृत्य है जो अरबों सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सूरज हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चीज होने के नाते सबसे ज्यादा ग्रेविटी वाला है। इसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि यह प्लैनेट्स को अपनी ओर खींचे रखती है। यह सब प्लैनेट्स को कंट्रोल में रखता है, ध्यान रखता है कि वो कहीं अंतरिक्ष में उड़ न जाएं। इसे रस्साकशी के खेल की तरह समझो। इस खेल में सूरज सबसे ताकतवर खिलाड़ी है जो सब प्लैनेट्स को खींच रहा है। कोई प्लैनेट सूरज के जितना करीब होगा उतनी ही ज्यादा खिंचाव होगी। मरकरी जो सबसे करीब का प्लैनेट है, इस खिंचाव को सबसे ज्यादा महसूस करता है। इसीलिए मरकरी जो सबसे करीब का प्लैनेट है, सूरज के चारों ओर नेपच्यून से बहुत तेजी से घूमता है जो बहुत दूर है। नेपच्यून जो सबसे दूर का प्लैनेट है, सूरज के चारों ओर बहुत धीमी गति से घूमता है। यही ग्रेविटी का बैलेंस है जो हमारे सोलर सिस्टम को स्टेबल रखता है। यह बैलेंस ही है जो प्लैनेट्स को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है और उन्हें एक दूसरे से टकराने से बचाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम प्लैनेट्स को बदल दें? अगर हम इस नाजुक कॉस्मिक डांस में उनकी जगह बदल दें तो क्या होगा? जवाब आसान है, महाभारत। प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा सकते हैं, उनकी कक्षाएं बदल सकती हैं और सोलर सिस्टम में अराजकता फैल सकती है। चलो सोचते हैं मजे के लिए कि क्या होगा अगर प्लैनेट्स ने अपनी जगह बदलने का फैसला कर लिया। यह एक ऐसा विचार है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे सोलर सिस्टम का बैलेंस कितना महत्वपूर्ण है। सोचो जुपिटर, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, अचानक से धरती की जगह पर आ जाए। यह देखने लायक होगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जुपिटर एक गैस जाइंट है, धरती से 300 गुना ज्यादा भारी। अगर यह अचानक धरती की ऑन ऑर्बिट में आ जाए तो इसकी जबरदस्त ग्रेविटी तबाही मचा देगी। चांद हमारा वफादार साथी सबसे पहले जाएगा। जुपिटर की ग्रेविटी उसे धरती से दूर खींच लेगी, शायद हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर फेंक देगी या किसी और प्लैनेट से टकरा देगी। धरती का भी कुछ खास नहीं होगा। जुपिटर की ग्रेविटी हमारी धरती को खींचेगी और दबाएगी, जिससे भयंकर भूकंप और ज्वालामुखी फटेंगे। समुद्र में भयंकर तूफान आएंगे, सुनामी से पूरा समुद्र तट डूब जाएगा, वायुमंडल उड़ जाएगा, धरती एक बंजर और बेजान पत्थर बन जाएगी। अब चलो वीनस, दूसरा गर्म प्लैनेट, को जुपिटर से बदलते हैं। वीनस अपने भागते हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जाना जाता है, जहां तापमान इतना ज्यादा है कि सीसा भी पिघल जाए। लेकिन जुपिटर की दूर वाली ऑन ऑर्बिट में, सूरज की गर्मी से दूर, वीनस में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत कम धूप मिलने से वीनस का पहले से ही पतला वायुमंडल जम जाएगा और बर्फ बनकर सतह पर गिर जाएगा। यह प्लैनेट एक बर्फीला रेगिस्तान बन जाएगा, हमेशा के लिए अंधेरे में ढका रहेगा। इसकी कभी आग जैसी सतह हजारों सालों में ठंडी हो जाएगी, बर्फ और पत्थर का एक वीरान इलाका बन जाएगा। वीनस के बादलों में जो भी जीवन हो सकता था वो बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा, जबरदस्त ठंड से। सोचो अगर हम अपनी धरती को मंगल या वीनस की ऑर्बिट में ले जाएं तो क्या होगा? यह एक अद्भुत और भयावह कल्पना है जो हमें हमारे ग्रह की नाजुकता और अनुकूलता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मंगल, लाल ग्रह, धरती से सूरज से ज्यादा दूर है। इसकी सतह पर धूल भरी आंधियां चलती हैं और तापमान बहुत कम होता है। अगर धरती उसकी जगह ले ले तो हमारा ग्रह बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तापमान इतना गिर जाएगा कि जीवन के लिए आवश्यक गर्मी नहीं बचेगी। समुद्र जम जाएंगे और बड़ी बड़ी बर्फ की चादरें महाद्वीपों को ढक देंगी। यह एक नई हिमयुग की शुरुआत होगी जहां जीवन का अस्तित्व मुश्किल हो जाएगा। वायुमंडल पतला हो जाएगा, जिससे इंसानों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से जीवन के लिए संघर्ष और भी कठिन हो जाएगा। जैसा जीवन हम जानते हैं, इस नई बर्फीली धरती पर जीना मुश्किल होगा। पौधे और जानवर भी इस ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह पाएंगे। दूसरी तरफ अगर धरती वीनस की ऑर्बिट में चली जाए तो हम एक अलग ही तरह की मुसीबत में पड़ जाएंगे। वीनस की ऑर्बिट में धरती सूरज के बहुत करीब होगी। वीनस धरती से सूरज के ज्यादा करीब है और इसकी सतह बहुत गर्म है। यहाँ का तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल सकता है। अगर धरती वीनस की जगह ले ले तो हमारा ग्रह एक आग का गोला बन जाएगा। तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जीवन असंभव हो जाएगा। समुद्र सूख जाएंगे और जमीन जल जाएगी। पानी की कमी से जीवन के सभी रूप समाप्त हो जाएंगे। वायुमंडल मोटा और भारी हो जाएगा, गर्मी को एक बड़े ओवन की तरह फंसा लेगा। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का चरम रूप होगा, जिससे धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब धरती पूरी तरह से रहने लायक नहीं रहेगी। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती की वर्तमान स्थिति कितनी अनमोल और नाजुक है।
और हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्लैनेट्स की जगह बदलने से सिर्फ उन प्लैनेट्स पर ही असर नहीं पड़ेगा, पूरा सोलर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ग्रेविटी का बैलेंस जो सब कुछ अपनी जगह पर रखता है वो टूट जाएगा, जिससे अनजाने नतीजे निकलेंगे। प्लैनेट्स सोलर सिस्टम से पूरी तरह बाहर निकल सकते हैं, अंतरिक्ष में दूर फेंक दिए जा सकते हैं, दूसरे आपस में टकरा सकते हैं, जिससे पूरी गैलेक्सी में दिखने वाले बड़े धमाके होंगे। एस्टेरॉयड बेल्ट, मंगल और जुपिटर के बीच पत्थरों का एक इलाका बिखर जाएगा, जिससे एस्टेरॉयड सोलर सिस्टम में खतरनाक रास्तों पर चले जाएंगे। बचे हुए प्लैनेट्स की ऑर्बिट बदल जाएगी, ज्यादा अंडाकार और कम स्टेबल हो जाएगी। सोलर सिस्टम आज के व्यवस्थित सिस्टम से बहुत ज्यादा अराजक और खतरनाक जगह बन जाएगा। जीवन की कहानी हमेशा से ही बदलाव और अनुकूलन की रही है, चाहे वह छोटे छोटे जीव हों या विशालकाय डायनासोर। हर किसी ने अपने माहौल के अनुसार खुद को ढाला है। हालांकि प्लैनेट्स का जगह बदलना नामुमकिन है, ये हमें जीवन के जुगड़ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर पृथ्वी का स्थान बदल जाए तो जीवन कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्या हम नए ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाश सकते हैं? धरती पर जीवन अरबों सालों में बड़े बड़े बदलावों से बचा है। जीवाश्म हमें बताते हैं कि कैसे प्राचीन जीवों ने अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाया। जंगलों का विकास और विलुप्त होना, यह सब जीवन के अनुकूलन की कहानी है। बर्फ युग से लेकर एस्टेरॉयड के टकराने तक जीवन ने एडजस्ट करने और बढ़ने का रास्ता ढूंढ लिया है। हर बार जब पृथ्वी पर कोई बड़ा बदलाव आया, जीवन ने खुद को ढाल लिया। चाहे वह बर्फ की चादरें हों या आग के गोले, जीवन ने हमेशा एक नया रास्ता खोजा है। अगर धरती ज्यादा ठंडी या गर्म हो जाए तो जीवन शायद एडजस्ट करने का रास्ता ढूंढ लेगा, जैसे पहले ढूंढा था। ज्वालामुखी विस्फोट और ग्लेशियरों का पिघलना, यह सब जीवन के अनुकूलन की प्रक्रिया का हिस्सा है। नई प्रजातियां पैदा होंगी जो नए माहौल के लिए बेहतर होंगी। जैसे जैसे वातावरण बदलता है, वैसे वैसे जीवन भी बदलता है। नई कीट प्रजातियां और गहरे समुद्र के जीव, यह सब जीवन के अनुकूलन की मिसाल है। एक्सट्रीमोफाइल्स, ऐसे जीव जो मुश्किल माहौल में रहते हैं, धरती पर जीवन का मुख्य रूप बन सकते हैं। ये जीव हमें दिखाते हैं कि जीवन कितनी विविधता और सहनशीलता के साथ विकसित हो सकता है। बेशक ये बदलाव लाखों सालों में होंगे, जिससे जीवन को एडजस्ट करने का काफी समय मिलेगा। धीरे धीरे जीवन नए वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेगा और नई दिशाओं में विकसित होगा। ये सोचकर अच्छा लगता है कि कॉस्मिक उथल पुथल के बाद भी जीवन कोई रास्ता ढूंढ सकता है। चाहे वह आकाशगंगा की बदलती तस्वीर हो या आग के बाद पुनर्जीवित होता पारिस्थितिकी तंत्र, जीवन हमेशा एक नया रास्ता खोज लेता है। इन कॉस्मिक हालातों के बारे में सोचकर हम अक्सर बड़ी तस्वीर में अपनी जगह के बारे में सोचते हैं। हम एक विशाल और पुराने ब्रह्मांड में एक मामूली स्टार के चारों ओर घूमने वाला एक छोटा सा प्लैनेट है। फिर भी इस छोटे से प्लैनेट पर जीवन फल फूल रहा है, जटिल और बुद्धिमान प्राणियों में विकसित हो रहा है जो खुद ब्रह्मांड के बारे में सोच सकते हैं। अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो हमारे सोलर सिस्टम की खूबसूरती और क्रम को सराहने के लिए कुछ पल निकालें। ग्रेविटी के नाजुक डांस को याद रखें जो सब कुछ अपनी जगह पर रखता है और हमारे प्लैनेट पर जीवन को फलने फूलने देता है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हमने इसे समझने की शुरुआत ही की है। एक्सप्लोर करते रहो, सवाल पूछते रहो और संभावनाओं को इमेजिन करना कभी मत बंद करो। कौन जानता है कि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हमारे लिए और कौन से अजूबे इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार यही जिज्ञासा और कल्पना है जो हमें उस ब्रह्मांड के बारे में एक्सप्लोर करने और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करती है। तो सितारों को देखते रहो और सोचते रहो, क्योंकि यही इंसान होने का असली मतलब है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।